हम स्टार्ट करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन से, क्योंकि पिछला पार्ट जो था उसमें टेक्निकल इश्यू हो गया था, तो इसलिए वहाँ पर क्या हुआ था, हमारा 27 क्वेश्चन ही हो सका था। तो हम आज स्टार्ट करेंगे 28 क्वेश्चन से। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है, तुम्हारा पहला क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन का है। असर्शन बोल रहा है कि नॉर्मली टर्पेंटाइन ऑयल इज़ रिकमेंडेड एज अ थिनर फॉर इंडोर पेंटिंग। एकदम सही है। टर्पेंटाइन जो होता है हमारा थिनर की यूज होता है कहाँ पर, जब हम पेंटिंग करते हैं, जब हम पेंटिंग पढ़ेंगे तो उसमें यूज होगा। पेंटिंग में क्या होता है, जो टर्पेंटाइन होता है थिनर का यूज होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा रीजन क्या है, टर्पेंटाइन ऑयल इज कॉस्टलियर देन अदर थिनर। देखो यहाँ पर क्या कॉस्टलियर नहीं होता, अदर थिनर के अकॉर्डिंग टर्पेंटाइन जो होता है कॉस्टली नहीं होता। तो सेकंड जो रीजन है तुम्हारा, जो इसका जो रीजन करेक्ट बता रहा है वो गलत है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सेकंड ऑप्शन क्या है, नहीं क्या होता है यहाँ पर, जो इसका ये सेशन का जो रीजन बता रहा है ये गलत है। बाकी ये तो जो लाइनिंग है क्या है, टर्पेंटाइन और इज कॉस्टली देन अदर थिनर, ये सही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, बोथ ए आर मतलब बोथ ए एंड आर मतलब असर्शन और रीजन दोनों ट्रू, बात ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये का। ओके, अब आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, पुट्टी इज़ व्हाट, पुट्टी इज़ मेड विथ फाइनली पाउडर्ड चाक एंड लिंसीड ऑयल। एकदम सही है, लिंसीड ऑयल और चाक पाउडर चाक से बनता है। यूज़ फॉर फिक्सिंग ग्लासेस पेंस, एकदम फिक्स करने के लिए हम पुट्टी का यूज़ करते हैं। सॉफ्टन बाई अ सोल्यूशन अपर लैसेज एंड क्विक लाइम सोक्ड इन वाटर, एकदम सही है। तो ऑल ऑफ डी। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, अ मोर्टार जॉइंट इन मशीनरी, a mortar joint in masonry which is normal to the face of wall is known as। अब मोर्टार जॉइंट मान लो, ऐसे मोर्टार जॉइंट हो गया इन मैसोनरी विच इज़ नॉर्मल टू द फेस ऑफ, फेस मान लो इधर यही फेस है, तो फेस ऑफ वॉल यही है तुम्हारा, फेस ऑफ वॉल यही है तुम्हारा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्रॉस जॉइंट बोलेंगे। ओके ठीक है, अब आगे चलते हैं। 30 क्वेश्चन हो गया। 31 क्वेश्चन क्या है, अ वोलेटाइल सब्सटेंस एडेड टू अ पेंट टू मेक इट्स एप्लीकेशन इजी एंड स्मूथ। अच्छा, इजी और स्मूथ एप्लीकेशन बनाने के लिए कौन सा वोलेटाइल सब्सटेंस को ऐड करना होता है, तो मेन होता है सॉल्वेंट जो है पेंट जब हम यूज़ करते हैं, पेंट में जो है तो मेन इंपॉर्टेंस इंग्रेडिएंट होता है तुम्हारा होता है सॉल्वेंट जो यूज़ करेंगे तो क्या होता है, इजी और स्मूथ हो जाता है। तो सेकंड ऑप्शन सॉल्वेंट इज करेक्ट हो जाएगा। 32 क्वेश्चन क्या है, जंपर इज अ टूल यूज्ड फॉर, जंपर क्या है, क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स। क्वेरिंग क्या होता है, क्वेरिंग होता है जब हम किसी, जैसे कोई हमको स्टोन्स की रिक्वायरमेंट है, तो स्टोन्स की रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होगा, तो हम स्टोन की रिक्वायरमेंट माउंटेन से या छोटे छोटे जो थोड़ा टापू होते हैं, जैसे मान लो पहाड़ होते हैं, वहाँ से हम क्या कट करके उसकी जो लाते हैं उसे हम बोलते हैं क्वेरिंग। अब क्वेरिंग कैसे कैसे करते हैं, तो एक जंपर हो गया, जंपर टूल हो गया, एक तुम्हारा मान लो मशीन भी हो गया, मशीन टूलिंग से भी हम करते हैं, मशीन टूलिंग से करते हैं। और 2-3 प्रोसेसर होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हम जो रिक्वायरमेंट होती है उससे हम स्टोन्स को निकालते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तुम्हारा होगा क्वेरिंग ऑफ अ स्टोन, इस प्रोसेस को बोलते हैं। जो जंपर यूज होता है उसके एक प्रकार का ट्यूल होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 33 क्वेश्चन क्या है, पिकअप द वोल्केनिक रॉक फ्रॉम द फॉलोइंग। वोल्केनिक रॉक क्या होता है, ग्रेनाइट एंड बसाल्ट, डोलेराइट एंड बसाल्ट एंड ऑल ऑफ द अबव। वोल्केनिक एस क्या होता है, वोल्केनिक तुम्हारा बताया था मैंने क्या होता है, वोल्केनिक तुम्हारा हो गया, वोल्केनिक इग्निशियस का टाइप होता है, इग्निशियस का टाइप तुम्हारा हो गया वोल्केनिक। वोल्केनिक तुम्हें उससे बोलते हैं जो कि कहाँ से निकालते हैं, वो क्या एक डीप वाटर के जो अर्थ का है, अर्थ के नीचे से जो निकालते हैं। वोल्केनिक एस तुम्हारा होता है अर्थ के नीचे से निकालते हैं। इग्निशियस तुम्हारा होगा जब हम कूल करते हैं तो वहाँ से। वोल्केनिक उसके टाइप होते हैं तो उसे होते हैं। तो इसमें जो डोलराइट होता है और क्या होता है, पीछे क्या होता है, पीछे जो है ग्रेनाइट और डोलराइट, ये तुम्हारा होता है हाइपोहेजिकल तुम्हारा रॉक होता है, स्टोन होता है। तो इसमें जो तुम्हारा होता है बसाल्ट जो होता है, बसाल्ट तुम्हारा क्या होता है, बसाल्ट तुम्हारा कौन सा होता है, तुम्हारा बसाल्ट हो गया वोल्केनिक एस होता है बसाल्ट। ओके, तो इसमें क्या ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। सैपवुड, तो हम देखते हैं सैपवुड। ओके,
सैफुड क्या हुआ? व्हाट इज सैफुड? सैफुड कंसिस्ट ऑफ, सैफुड तुम्हारा होता है, जैसे टिम्बर की बात करते हैं, टिम्बर में देखो प्रोसेस क्या होता है, जैसे पहले पिथ हो गया, पिथ के बाद तुम्हारा हार्डवुड हो गया, हार्डवुड के बाद तुम्हारा सैफवुड हो गया, सैफवुड के बाद तुम्हारा कैम्बियम लेयर हो जाएगा, कैम्बियम लेयर हो जाएगा। इसके बाद तुम्हारा क्या होता है, इनर बार्क हो जाए, इनर बार्क हो गया। इसके बाद तुम्हारा क्या हो गया, आउटर बार्क हो गया। ओके, ये तुम्हारा क्या क्या हो गया, टिम्बर में क्या है तुम्हारा, पिथ हो गया, हार्डवुड हो गया, सैफवुड हो गया, कैम्बियम लेयर हो गया, इनर बार्क एंड आउटर बार्क। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सैफवुड क्या है, सैफवुड क्या होता है, हार्डवुड और कैम्बियम लेयर के जो बीच में होता है वही होता है। अब चलो देखते हैं क्या कुछ। ओके, तो पोर्शन ऑफ हार्डवुड एंड कैम्बियम लेयर, तो क्या हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, आगे चलते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट प्राइमरली डिपेंड्स अपॉन, अब बोल रहा है कि स्ट्रेंथ, सीमेंट की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, प्राइमरली, प्राइमरली किस पे डिपेंड करती है, तो प्राइमरली वाटर सीमेंट रेशियो पर डिपेंड करती है, तो सबको पता है। अब आगे चलते हैं। 36 क्वेश्चन क्या आता है, मेन फंक्शन ऑफ एल्यूमिना इन ब्रिक अर्थ, एल्यूमिना का ब्रिक क्या होता है, एल्यूमिना तुम्हारा होता है प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करती है। ओके, प्लास्टिसिटी किस में, ये तुम्हारा ब्रिक वर्क में बोलते हैं, एज वेल एज सीमेंट में भी इसका यूज कैसे में होता है, प्लास्टिसिटी में इसका यूज होता है, सीमेंट में भी होता है, तो दोनों कॉमन होता है। ओके, ये तुम्हारा क्या हो गया, प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करती है। ओके, कॉस्ट आयरन, कॉस्ट आयरन क्या है, इज ऑब्टेन बाय प्योरीफाइंग पिग आयरन। मैंने पिछले जो फर्स्ट हमारे से पार्ट 1 था इसका बिल्डिंग मटेरियल का, उसमें बताया था, इसमें क्या बताया था, जो पुडिंग पुडिंग प्रोसेस था, पुडिंग प्रोसेस से क्या बताया था, उसमें क्या होता है, आयरन, पिग आयरन को क्या होता है कन्वर्ट करते हैं किसमें, रॉट आयरन में। तो ये क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, तो उसमें क्या होता है, कॉस्ट आयरन कैसे बनता है, तो पिग आयरन इज ऑब्टेन बाय प्योरीफाइंग पिग, क्या कॉस्ट आयरन, पिग आयरन सबसे मतलब बोल सकते हैं सबसे ख़राब आयरन होता है, जो इसके बाद हम इसको प्यूरीफाई करते हैं, तो इसमें कॉस्ट आयरन, रॉट आयरन, माइल्ड स्टील, मतलब उनके प्यूरीफाइंग से हमको क्या मिलता है, कॉस्ट आयरन मिला। और तो एकदम सही है। इन मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर्ड शिप्स, ओके ये सही है। मे कंटेन्स 2 to 5% कार्बन विद अदर इम्प्योरिटीज, ये भी सही है, तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट हो जाए। अब हमारा पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स गिव द करेक्ट कम्बिनेशन ऑफ यूजफुल एंड हार्मफुल रिस्पेक्टिवली। अच्छा देखो क्या होता है, यूजफुल भी हो और हार्मफुल हो, मतलब दोनों, एज वेल एज यूजफुल एंड हार्मफुल। ओके, तो इसमें कौन सा, सिलिका एंड एल्कलीज। अब देखो सिलिका एंड एल्कलीज तुम्हारा इसका करेक्ट आंसर। अब सिलिका देखो, सिलिका देखते हैं, सिलिका अगर तुम्हारा एकदम करेक्ट है, सिलिका एकदम एग्जैक्ट अमाउंट में होता है तो स्ट्रेंथ हमें इम्पार्ट करती है। ओके, अगर सिलिका एक्सेस में हो जाती है तो क्या होता है, यहाँ पर प्लास्टिक, ये तुम्हारा इनिशियल सेटिंग टाइम रिड्यूस हो जाती है। इसका क्या मतलब है, ये इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देती है, इसका मतलब रिटार्डर का काम करने लगती है, अगर क्या सिलिका तुम्हारा एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो। अगर मतलब एक एक्यूरेट में अमाउंट में होता है तो स्ट्रेंथ में इम्पार्ट करती है, अगर ज़्यादा हो जाता है तो इनिशियल टाइम को इंक्रीज कर देती है, मतलब इसका मतलब क्या है, रिटार्डर का काम करती है। अब यहीं पर देख लेते हैं हम एल्कलीज का। एल्कलीज क्या होता है तुम्हारी, ये एल्कलीज जो है अगर एकदम करेक्ट अमाउंट में रहता है तो देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन द ब्रिक्स सीमेंट। ओके, ऐसे ब्रिक्स। ओके, इफ एल्कलीज एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो यहाँ पर इफ्लोरेसेंस को जनरेट करते हैं। इफ्लोरेसेंस क्या होता है, एक ये तुम्हारा जैसे क्या होता है, वाइट वाइट पैचेस होते हैं ना, जो दिखते हो जब वाटर ऑब्जॉर्व करता है ब्रिक, जब ब्रिक वाटर ऑब्जॉर्व करता है तो क्या होता है, उसके वाइट वाइट पैचेस बन जाते हैं इसके ऊपर, तो उसी क्या बोलते हैं, इफ्लोरेसेंस बोलते हैं। अब इसको चलो मैं बता देता हूँ इसके रेंज क्या क्या होते हैं। अगर 0 से 10 मतलब ऐसे बोल सकते हैं, लेस देन स्लाइट होगा, अगर स्लाइट तो लेस देन 10 होगा। ओके, लेस देन 10, लेस देन क्या, लेस देन 10। ओके, स्लाइट होगा तो लेस देन 10। अगर क्या होता है, मॉडरेट होता है, इसकी वैल्यू तुम्हारी होती है 10 to 50%। ओके, 10 to 50% होती है। अगर यहीं पर थोड़ा क्या तो मॉडरेट हो गई, इसके बाद थोड़ा हाई
इसके बाद तुम्हारा होता है ये मेनली क्या होता है, अगर एग्ज़ाम में देखते हो एसएससी के एग्ज़ाम में क्या बताते हैं, एसएससी के एग्ज़ाम में या स्टेट जेई के एग्ज़ाम में देखते हो तो क्या हमको मिलता है, सबसे ज़्यादा यही मिलता है कि मॉडरेट के बारे में पूछते हैं। मॉडरेट, तो मॉडरेट तुम जानते हो, मॉडरेट तो क्या बता दे तुमको 50% बता देना, 50 से अप्रॉक्स नहीं, अगर 50 से अप्रॉक्स हो जाता है तो यहाँ पर सीवियर कंडीशन आ जाता है, तो हमको किस पे जाना था, मॉडरेट का याद रखना। ओके, अब तुम्हारा ऐसा क्या कौन सा था क्वेश्चन? ओके, तुम्हारा दे और अब तुम्हारे क्या हो गया, इसका बी तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा। ओके, सिल्क आयन एल्कलीज। तब हम आगे चलते हैं 39th क्वेश्चन नंबर। ओके, क्या बोला, फर्स्ट ऑप्शन क्या था, डिस्टिंक्ट प्लेन ऑफ डिवीजन अलोंग विच अ स्टोन कैन इजीली बी स्प्लिट इज कॉल्ड नेचुरल बेड। एकदम करेक्ट। द नेचुरल बेड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक इज अ लॉन्ग प्लेन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। यदि एकदम स्ट्रेटिफिकेशन ऐसे रहता है, एकदम ऐसे एक लेयर की तरह रहता है, तो लेयर की तरह रहता है तो इसे क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेटिफिकेशन बोलेंगे। ओके, करेक्ट है। द नेचुरल बेड ऑफ इग्निशियस रॉक इज नॉट डिफाइंड। यस, नेचुरल बेड का जो इग्निशियस रॉक होता है, क्योंकि क्या देखा, इग्निशियस रॉक कैसे, जैसे जियोलॉजिकल हो गया, जियोलॉजिकल से क्या मिलता है हमको, इग्निशियस रॉक। इग्निशियस रॉक कैसे मिलता है, कूलिंग ऑफ मैग्मा, कूलिंग ऑफ मैग्मा, क्या हो गया, कूलिंग ऑफ मैग्मा। जब हम मैग्मा को कूल करते हैं तो क्या बनता है, इग्निशियस रॉक बनता है। तो इसमें कोई लेयर की बात ही नहीं होती है। ओके, ना लेयर की बात नहीं होती तो बेड कोई, देयर इज़ नो बेड, देन क्या बोलते हैं, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ओके, अब चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन बाई, हाइड्रोलिक लाइम को कैसे ऑब्टेन करते हैं, ओके, बर्निंग ऑफ कंकर, बर्निंग ऑफ लाइमस्टोन, कैल्सिनेशन ऑफ प्योर क्ले। तो बर्निंग ऑफ लाइम इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्या, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ओके, एंड चलते हैं 41। ऑयल वर्निश जनरली कंसिस्ट ऑफ, ऑयल वर्निश क्या होता है इसे याद रखना है, रेजिन, ऑयल एंड टर्पेंटाइन होता है इसमें। 42 क्वेश्चन क्या है, फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट साइज ऑफ क्यूब। देखो यहाँ पर क्या होता है, इससे कन्फ्यूजन होता है, कोई कोई बोल देता है क्यूब, यहाँ पर कोई 150 बाई 150 समझ लेता है, तो ये नहीं, यहाँ पर क्या बात कर रहा है, तो याद करो क्या, किसकी बात कर रहा है, क्यूब, क्यूब जो होती है 70.6 mm। इसकी अगर एरिया की बात करते हैं तो √500 5000 mm²। ओके, तुम्हारी क्या होती है, एरिया होती है। तो इसकी क्या होती है, जैसे यहाँ पर ऑप्शन बी, कहीं कहीं 50 होता है, कहीं कहीं, तो अप्रॉक्सीमेट 70.6 होता है तुम्हारा, ये तुम्हारा ऑप्शन बी होता है। ओके, ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट। ओके, ऑप्शन बी, नो क्या, ऑप्शन बी, ठीक है। कहीं कहीं मिलता है 50, बट करेक्ट है 50 अंडर 70.6, क्योंकि यहाँ पर जो इसका एरिया होता है 5000 mm² होता है। ओके, अब चलते हैं आगे, कहता है व्हेन अ ब्रिक इज इमर्स्ड इन वाटर फॉर 24 आवर्स एंड देन ड्राइड इफ। तो नो ग्रे एंड वाइट ब्रिक क्या होता है, जब हम ब्रिक को 24 आवर्स के लिए इसमें क्या है, वाटर में इमर्स करते हैं, देन ड्राई करते हैं, तो क्या निकलता है ये पूछ रहा है। तो नो ग्रे एंड वाइट डिपॉजिट, देखो क्या होता है, अगर एल्कलीज अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, मैंने पिछले में बताया, अभी थोड़े 1-2 क्वेश्चन पीछे बताया था, अगर 38 ऐसा क्वेश्चन था, तो उसमें क्या बताया था मैंने, अगर एल्कलीज ज़्यादा हो जाती है तो क्या वाइट पैचेज आ जाते हैं, वाइट पैचेज आने के बाद क्या फ्लोरेसेंस को शो करता है। तो नो ग्रे वाइट, तो अच्छी ब्रिक के लिए क्या होता है, ग्रे नहीं शो करना चाहिए, एकदम सही है। 10% सरफेस इज कवर्ड विद ग्रे एंड वाइट डिपॉजिट। देखो मैंने ये बताया था, अगर स्लाइटली होगा, अगर स्लाइट हो फ्लोरेसेंस होगा तो लेस देन 10% होगा। ओके, 50% सरफेस इज कवर्ड विद ग्रे एंड वाइट डिपॉजिट इज कॉल्ड एज सीरियस। अगर ग्रेटर देन सीरियस, अगर ग्रेटर देन 50 हो गया तभी होगा, अगर अप टू 50% हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, मॉडरेट हम कंसिडर करेंगे, तो ये उसका ऑप्शन डी हो गया। लेकिन यहाँ पर बोलना चाहिए था अप टू, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट होता है अप टू, सीरियस की थोड़ा ग्रेटर देन 50 होना चाहिए। ओके, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा। अब क्या, जिप्सम कंटेन। ओके, देखो चलते हैं हम, जिप्सम
कैसे जिप्सम तुम्हारा कैसे क्या क्या कंटेन करता है? ओके, जिप्सम कंटेन, तो जिप्सम तुम्हारा ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा कि CSO4.2H2। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखो ये जिप्सम कैसे बनता है? जिप्सम तुम्हारा बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका होता है CSO4 ½ H2O। ओके, क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या होता है? जिप्सम बनता है, जिसे CSO4+.2H2 होता है। ओके, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो हम चलते हैं आगे। फॉर सैनिटरी पाइप एंड केमिकल स्टोन वेयर्स, तो सॉल्ट ग्लेजिंग इज यूज्ड। ओके, ये तो याद रखना है। फॉर मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिटार्डर इन सीमेंट इज, ये सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर SSC, JEE, स्टेट JEE एज वेल एज UPPSC AE में भी आता है एज एक। तो इसमें क्या होता है? मोस्ट रिटार्डेड द्वारा जिप्सम हो जाता है। ओके, जिसे हम बोलते हैं CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। द रॉक, देखो क्या होता है? द रॉक विच आर फॉर्म्ड, द रॉक विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू द कूलिंग ऑफ मैग्मा एट द रिलेटिवली सैलो डेप्थ ऑफ द अर्थ। सैलो डेप्थ पर जो हम कूल करते हैं वो कौन सा रॉक होता है? मैंने बोला था अगर हम कूल करेंगे तो क्या बोलता है, उसे कूल करने के बाद हमको इग्निशियस रॉक या वोल्केनिक रॉक मिलता है। अगर सैलो डेप्थ तक करते हैं तो तुम्हारा हो गया हाइपोहेजिकल। ओके, तुम्हारा क्या हो गया? हाइपोहेजिकल, ये ऑप्शन सही है। बट अगर हम बोले कंसिडरेबल हाइट, कंसिडरेबल डेप्थ की बात करता है तो वहाँ पर क्या होता है? प्लूटोनिक रॉक। ओके, अगर कंसिडरेबल हाइट में बोलता है डेप्थ तक तो क्या बोलते हैं? प्लूटोनिक रॉक। सेलो डेप्थ तक बोलता है तो हाइपोहेजिकल, और कूलिंग ऑफ मैग्मा से बोलता है तो इग्निशियस वोल्केनिक रॉक होता है। ओके, चलते हैं आगे चलते हैं। तो कौन सा है तुम्हारा? 48 नंबर क्वेश्चन। रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ वेव टू दैट ऑफ द फ्लेंज ऑफ स्टील रोल्ड स्ट्रक्चर बीम्स इज, तो मतलब ये बोल रहा है कि जो थिकनेस है, वेव थिकनेस और फ्लेंज का थिकनेस जो होता है वो कितना रेशियो होना चाहिए। ओके, तो ये तो तुमको याद रखना है भाई। चलो मैं पूरा क्वेश्चन दिखा रहा था, क्या है शो नहीं कर रहा है यहाँ पर थोड़ा। तो चलो देखो, द रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ वेव टू दैट ऑफ फ्लेंज ऑफ स्टील रोल्ड स्ट्रक्चरल बीम्स एंड चैनल्स क्या होता है? <1 होता है। ओके, तो <1 तुम्हारा आंसर हो जाएगा उसे। तो ओके, अब देखो चलते हैं हम 49 क्वेश्चन पे। क्या नॉन एसिड रेजिस्टेंस एस्बेस्टस इज, तो ये देखो ये ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर सिलेक्शन लेना है तो ऐसे क्वेश्चन याद रखने पड़ते हैं हमको। तो इससे क्या हो गया? चलो इसको हम शो करते हैं ग्रीन से, क्योंकि ये ऐसा याद रखना है हमको। क्राइसोटाइल एस्बेस्टस जो होता है नॉन एसिड रेजिस्टेंस होता है। ओके, अब आगे चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 तक कर लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम 50 से 75 क्वेश्चन नेक्स्ट सीरीज में हम। तो तुम्हारा चलता है 50 नंबर क्वेश्चन। क्या है 50 नंबर क्वेश्चन? क्या कह रहा है? द प्रेशर एक्टिंग ऑन द स्टोन इन स्टोन मैसनरी कंस्ट्रक्शन शुड बी, ये देखो क्या होता है। अगर हम स्टोन की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर, एक चीज़ याद रखना, परपेंडिकुलर, ये तुम्हारा स्टोन की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं किसकी? अगर हम बात करते हैं टिम्बर की, टिम्बर का तुम याद रखना पैरेलल। ओके, टिम्बर का पैरेलल याद करना, स्टोन का परपेंडिकुलर याद करना। एक क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन फॉर SSC JEE और एज वेल एज स्टेट JEE, ये मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है। तो क्या होता है, इसे हमेशा याद रखना है। तो क्या हो गया हमारा? परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग प्लेन। ओके, प्रेशर एक्टिंग करेगा किस पे? स्टोन पे। किस में? परपेंडिकुलर। टिम्बर में पैरेलल। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर अच्छा लगे तो हमारे
चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और मैक्सिमम शेयर करना ताकि इसका बेनिफिट सभी दोस्तों को मिल सके। ओके, थैंक यू।